प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसलों की सरकारी खरीदी के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र ने कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी प्रयासों में मार्गदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में उच्च स्तरीय दलों की नियुक्ति की। देश में पिछले 5 सप्ताह से हर दिन कोरोना के औसत मामलों की संख्या में कमी आई। कल रात तक छत्तीसगढ़ में करीब 2800 नए मरीज मिले। और मरवाही विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए आज कांग्रेस उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल किया। मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसलों की सरकारी खरीदी के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि ये खाद्य सुरक्षा के आवश्यक अंग हैं। ये बात प्रधानमंत्री ने विश्व खाद्य दिवस के मौके पर खाद्य और कृषि संगठन FAO के स्थापना दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कही। APMC कानून में जो संशोधन किया गया है, उनका लक्ष्य इन APMC को अधिक कॉम्पिटिटिव बनाने का है। किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम MSP के रूप में मिले, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं। साथियों, MSP और सरकारी खरीद देश की फूड सिक्योरिटी का अहम हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के कारण जहां पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है, वहीं भारत के किसानों ने उत्पादन के मामले में इस बार पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। संघर्ष कर रही हैं, वहीं भारत के किसानों ने इस बार पिछले साल के प्रोडक्शन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। क्या आप जानते हैं कि सरकार ने गेहूं, धान और दालें सभी प्रकार के खाद्यान्न की खरीद के अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। क्या आपको ये पता है कि पिछले साल के 6 महीने की इसी अवधि की तुलना में एसेंशियल एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के एक्सपोर्ट में 40% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने के लिए विश्व खाद्य संगठन का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि इससे छोटे किसानों को अधिक लाभ पहुंचेगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में उच्च स्तरीय दलों की नियुक्ति की है। प्रत्येक दल में एक संयुक्त सचिव और एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल होगा, जो जन स्वास्थ्य पहलुओं का अध्ययन करेगा। साथ ही संक्रमण की रोकथाम के तरीकों और इसके निदान के प्रबंधन का जायजा लेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये दल कोरोना के नियंत्रण, निगरानी, परीक्षण और संक्रमण से बचाव के कार्य को और अधिक बेहतर बनाने में राज्यों का सहयोग करेंगे। केंद्रीय दल कोरोना संक्रमण की रोकथाम संबंधी चुनौतियों का निर्धारित समय के भीतर निराकरण को लेकर भी मार्गदर्शन देगा। छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना संक्रमण के 1.5 लाख से अधिक मामले आ चुके हैं। इनमें से 1,23,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 80% से अधिक है। वहीं अब तक 1385 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। देश में पिछले 5 सप्ताह से हर दिन कोरोना के औसत मामलों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। एक महीने पहले जहां हर दिन कोरोना के लगभग 90,000 मामले सामने आते थे, वहीं अब हर रोज मामलों की संख्या
कम हो रही है। बीते 24 घंटों में करीब 63,000 नए मरीज मिले हैं। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब तक लगभग 64 लाख से अधिक लोगों के ठीक होने के साथ ही भारत कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या के मामले में दुनिया भर में शीर्ष स्थान पर है। इधर छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमित करीब 2800 नए मरीज मिले हैं। वहीं इस दौरान 2000 से अधिक मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। इस समय राज्य में करीब 28,000 सक्रिय मामले हैं। कल रात तक छत्तीसगढ़ में 24,000 से अधिक लोगों की कोरोना जांच की गई है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि कोरोना की जांच के लिए एंटीजन टेस्ट अगर नेगेटिव आए और खांसी बुखार जैसे लक्षण हो तो RT-PCR टेस्ट जरूर कराएं। स्वास्थ्य विभाग ने एक परामर्श जारी कर कहा है कि सघन सामुदायिक सर्वेक्षण में 42,000 से अधिक ऐसे व्यक्तियों को RT-PCR टेस्ट कराया गया जिनका एंटीजन टेस्ट नेगेटिव था, लेकिन उनमें सर्दी खांसी बुखार के लक्षण थे। इनमें से 1277 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि ऐसे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। वहीं प्रदेश के अन्य शहरों की तरह ही राजनांदगांव में भी कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। नए मरीजों की संख्या में कमी आने के साथ ही उदयाचल भवन में विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग से संचालित आइसोलेशन सेंटर को भी बंद कर दिया गया। समापन के मौके पर कल इस सेंटर में सेवा भाव से कार्य करने वाले सहयोगियों का सम्मान किया गया। साथ ही अंतिम दिन जब 50 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए, तब समाजसेवी संस्थाओं की ओर से उन्हें गाजे बाजे और फूलों की वर्षा कर विदाई दी गई। उदयाचल सेवा भावी संस्था और शांति विजय सेवा समिति की ओर से आइसोलेशन सेंटर में कई मरीजों के इलाज और खान पान की व्यवस्था की गई थी। शांति विजय सेवा समिति के प्रमुख भावेश बैद ने बताया कि सभी मरीजों के इलाज की व्यवस्था निःशुल्क की गई थी। नौ सितंबर को इस कोविड सेंटर का संचालन प्रारंभ किया गया, जिसमें हमने 292 मरीज का एडमिशन लिया और इस कोविड सेंटर में सारी सुविधाएं निःशुल्क हमने प्रदान की है, चाहे वो ऑक्सी लेवल की मशीन हो, चाहे आपका वेपोराइजर हो, चाहे वो आपका गर्म पानी करने का केटल हो, बीपी मशीन हो, थर्मामीटर हो। प्रत्येक मरीज को सारी सुविधाएं निःशुल्क हमने प्रदान की है। 292 एडमिशन हमने लिया है। 260 मरीज यहाँ से डिस्चार्ज हो चुके हैं। 260 या 248 मरीज का आज डिस्चार्ज हो रहे हैं। 17 यहाँ से रिफर किए गए थे और बाकी सब मरीज यहाँ पर आज स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। उदयाचल आइसोलेशन सेंटर से स्वस्थ होने वाले मरीजों ने संस्था के सेवा भाव के प्रति आभार जताया। जो हमारा विशेष ख्याल जो यहाँ पर रखा जाता था कि समय समय पर हमको जो मेडिसिन है उसके लिए हमको अवगत किया जाता था और समय समय पर हमको जो सुबह से लेकर के रात तक का जो विशेष डाइट होता था उसका हमारा ख्याल रखा गया। और जैसे ही हम यहाँ पर आए तो 3 दिन के अंदर ही हम यहाँ पर पूर्ण रीति से अपने आप को तंदुरुस्त महसूस किया। सो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये आइसोलेशन सेंटर समाजसेवी संस्थाओं की मदद से करीब 45 दिनों तक संचालित किया गया। कोरोना के प्रति उपयुक्त व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए प्रधानमंत्री ने एक देशव्यापी सार्वजनिक आंदोलन की शुरुआत की है। इस आह्वान को छत्तीसगढ़ में भी जन समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में महासमुंद के जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने लोगों से मास्क का इस्तेमाल और संक्रमण संबंधी बचाव के नियमों का पूरी तरह से पालन करने की अपील की। कृपया करके मास्क जो है अनिवार्य रूप से पहना रखे करें। जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क का अवश्य उपयोग करें। आपस में अगर बाहर जा रहे हैं तो आपस में मिनिमम 2 गज की दूरी बनाए रखें। यदि आपको किसी भी प्रकार के सर्दी खांसी जुखाम या बुखार के लक्षण हैं तो तत्काल अपना कोरोना जांच कराइए। निःशुल्क कोरोना जांच होता है, घबराइए मत। यदि आपका कोरोना जांच पॉजिटिव आता भी है तो आपको अपने घर में होम आइसोलेशन करने का ही शासन प्रशासन का पहला प्रयास रहेगा। वहीं साहित्यकार डॉक्टर साधना कसार ने कहा कि वैक्सीन नहीं बनते तक मास्क ही कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है। हैं कि कोरोना से बचने के लिए सबसे बड़ी हमारे पास जो सहायक चीज है वो है मास्क। और जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं निकलती, ये मास्क ही हमारा बहुत बड़ा हथियार है।
इसके अलावा हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और 6 फीट से ज़्यादा दूरी रखकर एक दूसरे से चर्चा करें, बात करें। रिश्ते खत्म ना करें, लेकिन कोरोना को जरूर खत्म करें। बार बार हम सैनिटाइजर से हाथ धोएं। इसी तरह रेड क्रॉस सोसाइटी के वॉलंटियर प्रमोद कन्नौजे ने कहा है कि कोरोना से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल और फिजिकल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन जरूरी है। वासियों से अपील करता हूं कि वे जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगा के ही निकलें। यदि आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलें। भीड़ भाड़ इलाके में यदि जाते हैं तो मास्क का उपयोग जरूर करें। शासन ने जो गाइडलाइंस दिया है 2 गज की दूरी, उसका पालन करें और बीच बीच में अपना हाथ जो है वो सैनिटाइज करते रहें। डीडी न्यूज ने भी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य में अपराधों पर रोक लगाने के लिए पुलिस विभाग काफी बेहतर तरीके से कार्य कर रहा है। आज रायपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के मामले में गंभीर है और इस दिशा में पुलिस का कार्य भी सराहनीय है। देखिए, घटनाएं होती है, लेकिन हमारा पूरा जोर ये है कि अपराधी पकड़ा जाए और छत्तीसगढ़ में पुलिस ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। चाहे वो बिलासपुर में अपहरण की बात हो, चाहे वो रायपुर में उद्योगपति का अपहरण की बात हो, चाहे भिलाई में अपहरण की बात हो, जितनी भी घटनाएं हुई है उसमें आरोपी पकड़े गए हैं और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। संवाददाताओं से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री मरवाही के लिए रवाना हो गए। मरवाही विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिले का आज अंतिम दिन रहा। कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर के ध्रुव ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और जिले के प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्य ही इस उपचुनाव का एक बड़ा मुद्दा होगा। वहीं जनता कांग्रेस जे के अध्यक्ष अमित जोगी और उनकी पत्नी ऋचा जोगी ने भी आज मरवाही उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। इससे पहले भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर गंभीर सिंह ने कल नामांकन दाखिल किया था। इस उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी। मां दुर्गा की आराधना के इस पर्व को लेकर राज्य में सभी देवी मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर पूजा और अर्चना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर इस वर्ष नवरात्र पर्व के दौरान आयोजकों के लिए सरकार द्वारा तय किए गए गाइडलाइन का पालन करना आवश्यक होगा। दुर्ग जिले में भी सार्वजनिक समितियां नवरात्रि पर्व के दौरान मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापना की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने इस धार्मिक आयोजन के दौरान व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि आयोजन समितियों के लिए शासन की सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में नवरात्रि के उत्सव को लेके और दशहरे के उत्सव को लेके हम लोगों ने गाइडलाइन जारी किया है। इसमें अननेसेसरी क्राउडिंग को मनाही की गई है। इसके अलावा मूर्ति के आकार, पेंडाल का साइज और वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था, उसके भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं। तो इसके अलावा मेरा सभी जो मंडल है जो इस प्रकार के आयोजन करते हैं उनसे आग्रह है कि जो गाइडलाइन है उसको अक्षरशः फॉलो करें। उधर कोरबा के सर्व मंगला मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाएंगे, लेकिन सरकारी दिशा निर्देशों के अनुरूप भक्तों को मंदिर में दर्शन करने की अनुमति नहीं होगी। मंदिर के पुजारी मैंग पांडे ने बताया कि मंदिर प्रबंधन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए मां सर्वमंगला के दर्शन और आरती में शामिल होने की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। नवरात्रि तो लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। इस बार जो नवरात्रि मंदिर जो है वो बंद रहेगा श्रद्धालुओं के लिए। जो दर्शन भी आपको करना है, आज मंदिर का दर्शन करना है तो आपको ऑनलाइन दर्शन करना पड़ेगा।
किस तरह का ऑनलाइन का सुविधा रखे हैं आप लोग? जैसे मंदिर का दर्शन करना है आपको माता रानी का, तो आप यूट्यूब में जाके ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको तो जो दर्शन करना है तो 2 नंबर है, उसमें आपको आपका रसीद का नंबर लिख के सेंड करना पड़ेगा। उसके बाद वो आपका दीप का जलता हुआ फोटो भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप के। इस वर्ष सार्वजनिक पंडालों में मूर्तियों की स्थापना को लेकर भी नियम तय किए गए हैं। इसके अंतर्गत मूर्ति की ऊंचाई 5 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए, साथ ही पंडाल का आकार भी 15 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। मूर्ति स्थापित करने वाली समितियों को एक रजिस्टर रखना होगा, जिसमें दर्शनों के लिए आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा। वहीं कोई भी व्यक्ति यदि मूर्ति स्थापना स्थल पर जाने की वजह से कोरोना संक्रमित हो जाता है तो आयोजकों को उस व्यक्ति के इलाज का पूरा खर्च उठाना होगा। कंटेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए 1 से अधिक वाहन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा और विसर्जन कार्यक्रम में 4 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।